तो हमने स्टार्ट कर रखी थी एक्सरसाइज 3.9। ठीक है, तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अगर साइन 18 डिग्री हो तो वैल्यू कैसे निकालें, कोस 18 डिग्री हो तो वैल्यू कैसे निकालें। तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ साइन 80 डिग्री, कोस 18 डिग्री के लिए या कोस 72 डिग्री के लिए या कोस 36 डिग्री के लिए, साइन 36 डिग्री के लिए, साइन 754 डिग्री के लिए, मतलब एन मल्टीपल्स ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, एन मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री जितने भी हैं, साइन कोस टेंजेंट कुछ भी हो, हमें निकालने हैं। तो वो हम किससे निकालेंगे, साइन 18 डिग्री का यूज करके। तो पहले हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लिखो थीटा क्या है, देखो थीटा क्या है 18 डिग्री। ठीक है, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा कितना, 5 इंटू में 18 19 डिग्री। ठीक है, और 5 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस में 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन थीटा बोथ साइड, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 3 थीटा चेंज हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन 2 थीटा। तो ये आ गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है ये वाली, इसको पूरी को किससे डिवाइड कर दें, कोस थीटा से। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। तो ये हम इस साइड लेके आएंगे सारी चीज़ें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, ये प्लस का 1 है तो इस साइड आके माइनस का 1 प्लस का 2 साइन थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन। अब ये देखो क्या इक्वेशन आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कंपैरिजन किसके साथ है, एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू आती है बाई में 2a। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू, जो इसका कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है माइनस का 1। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के, ये इक्वेशन तो आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 बाई में 4। ठीक है, ये आएगी साइन थीटा की वैल्यू। अब थीटा क्या है हमारा, 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री था, तो जब 18 डिग्री है तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। 18 डिग्री पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी, √5 माइनस 1/4। तो ये आ गई साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, अब याद रखनी है साइन ऑफ 18 डिग्री वैल्यू क्या आती है, √5 माइनस में 4। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू निकालेंगे जो भी हैं। ठीक है, तो अब
ये वैल्यू है साइन 18 की। साइन कोस 18 क्या हो जाएगा, कोस 18 डिग्री। तो कोस 18 डिग्री हम सोल्व करेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि 18 डिग्री। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे, स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे भी सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा रूट 10 प्लस में 2 रूट 5 और पूरे के डिवाइड में 4। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस 18 डिग्री। ऐसे ही हम कोस 70 जो भी n का मल्टीपल है 18 का वो हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, 23 में आ गए थे। तो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है साइन ऑफ स्क्वायर है 72 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 60 डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 8 बाई 8, ठीक है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन 72 डिग्री की, ठीक है। तो साइन 72 डिग्री निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। अब देखो ये है कोस की वैल्यू कितनी है, कोस 18 डिग्री हमारी कितनी आई थी, वी नो कोस 18 डिग्री कितना था, रूट ऑफ 10 प्लस में 2 रूट 5 बाई 4, ठीक है। अब हमें पता है साइन 18 डिग्री साइन 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री पे क्या किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में, और 18 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये किसके आ गया, इक्वल कोस 18 डिग्री, और कोस 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 72 डिग्री, ठीक है। अब इसमें पुट करो, पुट करेंगे फ्रॉम 1 में पुट करेंगे तो किसका हो जाएगा, रूट 10 2 रूट 5 बाई 4 का स्क्वायर माइनस में साइन 1 बाई रूट ये कितना हो गया, रूट 3 बाई 2 साइन की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करेंगे तो 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16 और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का 3 बाई 4, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया 16, तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस में 2 रूट 5 और ये माइनस का 4 से 4 डिवाइड 12, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 का कॉमन 1 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो रूट 5 ओनली डिवाइड बाई में 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8, ठीक है। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री माइनस में साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री इज रूट 5 बाई 4, ठीक है। अब साइन पता है हमें साइन 72 डिग्री की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री एंड माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री, ठीक है, ये 1 मान लो। वी नो साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है कोस 18 डिग्री की, रूट 10 प्लस में 2 रूट 5 बाई में 4, ठीक है, ये आ गया। अब और हमें क्या चाहिए, साइन 36 डिग्री। अब साइन 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू में 18 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया 2 साइन 18 डिग्री
और कोस 18 डिग्री। ठीक है, तो पुट करो टू साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √5 माइनस में 1/4 और कोस 18 डिग्री की वैल्यू ये है √10 प्लस में 2√5/4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर, ये सोल्व करने के बाद आएगा 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो भी है √5 इसमें से √5 कॉमन लेके जो सोल्व करोगे ना तो ये आएगा √10 माइनस में ये 2 से मल्टीप्लिकेशन भी है 2√5। ठीक है, ये है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है साइन 36 की वैल्यू। अब हम फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 में पुट करो साइन 72 डिग्री क्या था ये, तो इसको पुट करेंगे तो √10 प्लस में 2√5 बाई में 4 का स्क्वायर और माइनस में 36 को पुट करेंगे तो √10 माइनस में 2√5/16 का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 नहीं आएगा, ये सोल्व करेंगे तो ये 4 ही बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और बाकी एक 2 निकल के तो ये 4 ही बनेगा, 4 का स्क्वायर। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो लास्ट के जो एग्जांपल्स हैं और लास्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताए गए हैं उनमें सबकी वैल्यू बताई गई है। ठीक है, तो वो देख लेना किसकी क्या वैल्यू होती है और याद कर लेना। अब ये सोल्व करो, सोल्व करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस में 2√5/4 16 और ये माइनस का 10 माइनस में 2√5/16 16 एलसीएम 16 एलसीएम तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2√5 10 से 10 कैंसिल तो 4 से √5/4 विच इज राइट हैंड। ठीक है, तो ये था सेकंड। अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में कोस स्क्वायर 48 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री को हमें प्रूव करना है। √5 प्लस में 1/8। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ऑफ, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री, सॉरी ये फॉर्मूले बन जाएंगे किसके, कोस ए और माइनस कोस बी, इसका फॉर्मूला बनाएंगे ना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला आता है कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी जो बहुत पहले एक्सरसाइज की थी उसमें था ये फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला था कोस ए प्लस बी और कोस ही आएगा कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो प्लस का 12 डिग्री और कोस ऑफ ए माइनस बी 36 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोस के नहीं आएगा यहाँ पे, कोस 60 डिग्री और ये आ जाएगा 36 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं कोस की, क्या आ जाएगी, √36 डिग्री √36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कोस 60 डिग्री 1/2 तो ये आंसर आ जाएगा √5 प्लस 1/8, ये 1/2 है ना, लीजिए राइट हैंड साइड। ठीक है, यही प्रूव करना था इसमें। तो ये था क्वेश्चन सिंपल। अब मैं एक वैल्यूज बता देता हूँ याद करने के लिए। क्या थी साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √5 - 1/2
2 3 4 थी या 2 4। फिर किसकी है cos 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री की क्या आ जाएगी रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4। cos 36 डिग्री क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे किसका यूज करके 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये फॉर्मूला लगा के, तो ये आ जाएगी वैल्यू √5 प्लस में 1/4। ठीक है, और साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 10 माइनस में 2√5/4। ठीक है, सेम होती है cos 18 की और साइन की, बस बीच में माइनस का निशान आता है। फिर इसके बाद साइन 54 डिग्री, 54 डिग्री क्या हो जाएगी cos 36 डिग्री के इक्वल। 54 डिग्री इज इक्वल cos 36 से माइनस 90 डिग्री करेंगे तो cos 36 ही आएगा, तो ये आ जाएगी 1/4। और cos 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री। ठीक है, वो आ जाएगी 10 माइनस में 2√5/4। ठीक है, अब साइन 72 डिग्री, 72 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 10 प्लस में 2√5/4। ठीक है, जो cos 18 की वो साइन 72 की आएगी और cos 72 डिग्री यानी कि साइन 18 डिग्री की √5 माइनस में 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये याद करनी है सबको। तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 ही पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये प्रूव करना है, सॉरी 1/8। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो ये 48 डिग्री को एक बार पहले लिख लो। तो 2 से मल्टीप्लाई साइन 48 डिग्री और साइन 12 डिग्री और साइन 54 डिग्री, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा साइन साइन का, तो दोनों साइन साइन के हैं, तो दोनों साइन साइन के किस में चेंज होते हैं, दोनों किस में चेंज होंगे कोस माइनस और साइन माइनस। ठीक है, कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, दोनों साइन साइन के हैं, तो ये फॉर्मूला था यूजिंग, लिख लेना यूजिंग 2 साइन ए कोस साइन बी। तो इसका दोनों का फॉर्मूला था, दोनों में कोस आएगा, कोस ए माइनस बी पहले, बीच में माइनस कोस ए प्लस बी, ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कोस 36 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और माइनस का कोस ऐड करेंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब साइन 54 डिग्री है, तो अब हमें इन सबकी मोस्टली वैल्यूज पता है। ठीक है, कोस 36 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 54 डिग्री की में मिलेगी। ठीक है, दोनों की सेम ही वैल्यू मिलेंगी, तो मैं इसे कोस स्क्वायर लिख देता हूँ। एक बार इसको ऐसे लिखो कोस 36 डिग्री माइनस में कोस 60 डिग्री। चलो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वैल्यू ही पुट करो, वैल्यू पुट करो। कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी, कोस 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 प्लस 1/4। ठीक है, माइनस में कोस 60 डिग्री तो सिंपल है 1/2, और साइन 54 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी जो कोस 36 डिग्री की प्लस 1/4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करवाओ, ये तो ये तो हो जाएगा √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1/2 इंटू में √5 प्लस 1/4, ये आ गया। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो
5 प्लस में 1 प्लस में 2√5 5 में 16 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का √5 प्लस 1/8। ठीक है, अब एलसीएम लो 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम 6 प्लस में 2√5 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2√5 और माइनस का 2। ठीक है, 2√5 से 2√5 कैंसिल, ये 4/16, तो ये आ जाएगा 1/4 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है साइन ऑफ π/5 साइन ऑफ 2π/5 साइन ऑफ 3π/5 एंड साइन ऑफ 4π/5 इज इक्वल टू 5/16 ये है। तो देखो इसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या कर लेंगे, ये 3π और ये इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है 36 डिग्री, ये भी एंगल कितना है कितना हो जाएगा, ये π/5 कितना होता है 36 डिग्री, तो 72 डिग्री, ये अब वो 90 डिग्री चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम पहले चेंज कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, तो ये हो गया साइन π/5 36 डिग्री, ये 2π/5 72 डिग्री। इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ कितना, पाई माइनस में 2π/5। ठीक है, 108 डिग्री है तो 180 में से 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस में π/5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन π/5, ये भी साइन 2π/5। ठीक है, अब ये सेम ये बनेगा क्या, साइन पाई पे चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 2π/5, तो साइन 2π/5 पहले से ही है तो स्केयर, सेम ऐसे ही क्या बनेगा साइन π/5, तो इसका स्केयर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन π/5 का और साइन 2π/5 का कंप्लीट का स्केयर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, इसके वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। ये साइन π/5 क्या होता है 36 डिग्री है, 36 डिग्री की वैल्यू होती है √10 माइनस में 2√5/4 और साइन 72 डिग्री की वैल्यू होती है √10 प्लस में 2√5/4 का स्केयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्केयर ओपन करेंगे तो 10 माइनस में 2√5 और 10 प्लस में 2√5/16 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 16 यहाँ पे भी 16, तो 16 मल्टीप्लाई में 16 556। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो 100 माइनस में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 5/256। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 80/256। अब इसको सोल्व करेंगे तो किससे कैंसिल होगा, 16 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 16, तो ये 5/16 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। तो ये थी एक्सरसाइज 3.9 कंप्लीट। अब करते हैं 3.10 की बेसिक्स। तो 3.10 में बेसिक्स हैं। तो पहला बेसिक है कि अगर साइन x की वैल्यू क्या हो, 0 वैल्यू हो, ठीक है, तो साइन x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमें x क्या मिल सकता है, 0 किस किस पे होगा, 0 डिग्री पे, ठीक है। और कहाँ पे जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें क्या था, 0 एक तो 0 पे ही था, एक 180 डिग्री पे था, एक वापस से 360 डिग्री पे था, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री यानी कि पाई पे था और 2 पाई पे था। तो अगर हम इस x की जनरल वैल्यू लिखें यानी कि एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिखें, अब 2 पाई पे ही थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आगे भी चलता रहता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3 पाई, ये फिर वापस से 4 पाई, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और पीछे भी ये किस पे, -पाई, ये -2 पाई, ठीक है।
तो हमें अब क्या करनी है, इस x के लिए जनरल वैल्यू लिखनी है जहाँ पे 0 हो। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एन पाई, या फिर x इज इक्वल टू माइनस एन पाई, सॉरी एन पाई लिखो, x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, आई बात समझ में। n क्या हो गया, एनी इंटीजर। मान लो हम n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करें, 10 पुट करें, x इज इक्वल टू 10 पाई, तो जैसे ही यहाँ पे 10 पाई पुट करेंगे x की जगह 10 पाई, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, 0। ठीक है, n इज एनी, माइनस 10 पुट करें तो भी साइन माइनस 10 क्या होगा, 0। तो x साइन x इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, कोस x इज इक्वल टू 0। तो कोस x की इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, कोस x का कर्व देखा हो हमने, कहाँ पे था, 0, एक तो π/2 पे, फिर 3π/2 पे। तो यानी कि किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2n प्लस 1, ठीक है, इंटू में π/2। ठीक है, π/2 का अगर, सॉरी π/2 था, अगर यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/2। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/2। ये माइनस में पुट करेंगे तो माइनस में भी ऐसे ही आएंगे कर्व, तो माइनस का π/2। अगर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करें, -1 पुट करें तो क्या आएगा, माइनस का π/2। तो ऐसे ही चलता रहेगा, और उन वैल्यूज़ पे जो n की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उन पे कोस x क्या होगा, 0। तो x इज x इज द फंक्शन ऑफ n, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, π/2, तो n क्या हो गया, एनी इंटीजर। ठीक है, अब n की वैल्यू -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हो। इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, -1, -2, -3। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 5π/2, तो 5π/2 कहाँ पे आएगा, ये 3π/2। अब ये क्या आ जाएगा, 3π/2, पाई के बाद क्या आएगा, 5π/2। ठीक है, हो गया। तो ये 5π/2, उस पर भी क्या वैल्यू होगी, 0। 3π/2 पे भी 0 थी, और इस पे भी 0 ही है π/2 पे। तो ये था cos x और sin x के लिए। अब हम करते हैं टेंजेंट x। टेंजेंट x अगर 0 हो जाए तो x की एनी वैल्यू क्या होगी, एनी वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो x क्या होगा, साइन टेंजेंट x क्या लिखते हैं हम, sin x डिवाइड बाई में cos x। ठीक है, इसका मतलब अगर sin x ही 0 हो गया तो टेंजेंट x तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट x के लिए भी हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, सेम होती है जो साइन के लिए होती है, साइन के लिए जो होती है वैल्यू वही कोस इस टेंजेंट के लिए होती है। ठीक है, तो ये हो गया, और n क्या है, एनी इंटीजर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद है, एक दो फॉर्मूले और हैं इसमें। तो इसके बाद फॉर्मूला है, देखो, sin x इज इक्वल टू sin y। ठीक है, इसमें क्या दे दिया कि sin ऑफ x है वो sin ऑफ y है। जैसे हम लिखें x इज इक्वल टू y हो गया, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी, लेकिन हम यहाँ लिखें sin ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू sin ऑफ कितना, 135 डिग्री, तो भी तो इक्वल ही है। ये भी क्या आ गया, 1/√2, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। तो x और y में हमें रिलेशन बताना है। अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए तो x और y में रिलेशन बताना है कि x का और y का रिलेशन क्या होगा। तो वो होगा x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस में -1 की पावर n इंटू में y। ठीक है, और n क्या है, n एनी इंटीजर। ठीक है, अब देखो, मान लो हमें यहाँ पे साइन हमने कर दिया 60 डिग्री।
ठीक है, सॉरी ये कर दिया हमने x यहाँ पे लिख दिया और ये साइन कर दिया 60 डिग्री, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री की किसकी वैल्यू, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे वैल्यू क्या है, √3/2। तो वो क्या होंगी, हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में x n की वैल्यू 1 पुट करो, पाई माइनस में 1 पुट करते ही नेगेटिव हो जाएगा, प्लस था ना ये प्लस, और -1 की पावर 1 तो वो नेगेटिव, और y कितना है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस में 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 120 डिग्री पे और y की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या है, साइन दोनों पे क्या है, इक्वल, साइन क्या है, इक्वल। ठीक है, अब हमें x n के 2 के लिए चाहिए, x = 2 इंटू में पाई, माइनस में 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 पावर करेंगे तो प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाए 360 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 360 डिग्री पे और y की वैल्यू 60 डिग्री पे, दोनों क्या देंगे, √3/2 साइन के लिए। ठीक है, दोनों क्या देंगे, साइन के लिए। तो ये था एक फॉर्मूला जब sin x = sin y हो जाएगा। इसके बाद है cos x = cos y। ठीक है, cos x = cos y, तो x क्या होगा y की टर्म्स में 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y। तो इसमें भी करके देख लेना, जैसे cos x है और cos ये मान लो 30 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आती है 1/2, तो y की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। तो हमें x के चाहिए, तो n में मान लो 1 लेते हैं हम, 1 पुट करते हैं इंटीजर, तो 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस में 30 डिग्री, तो n की x क्या आ जाएगा 2 पाई, प्लस करेंगे तो 390 डिग्री और माइनस करेंगे तो 330 डिग्री। ठीक है, तो इन 390 डिग्री और 330 डिग्री पे अगर y की वैल्यू हम 390 डिग्री पुट करें या 330 डिग्री पुट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, सॉरी x की वैल्यू 390 डिग्री और 330 डिग्री पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, cos 30 डिग्री के, दैट इज 1/2। तो ये था cos के लिए। अब है टेंजेंट के लिए, टेंजेंट x = टेंजेंट y। ठीक है, टेंजेंट x = टेंजेंट y के लिए x = n पाई प्लस y, बस ये आ गया n पाई प्लस y। तो ये 3 फॉर्मूले थे, sin x = sin y, x = n पाई माइनस में 1 की पावर n y, cos x = cos y, तो x = 2n पाई प्लस माइनस में y, और टेंजेंट x = टेंजेंट y, तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, n पाई प्लस y। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले एक और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर y, cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर y, एंड टेंजेंट स्क्वायर x = टेंजेंट स्क्वायर y। ठीक है, ये तीनों भी फंक्शन इक्वल है, cos sin आपस में इक्वल है। अब देखो इसमें x है वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, n पाई प्लस माइनस y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस y, और n क्या है, एनी इंटीजर। ठीक है, ये तीनों के लिए ही है, जब भी स्क्वायर आ जाए तो कौन सा लगाना है, ये यही फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेंजेंट का हो, तो ये तीनों के लिए ही है। अब एक और चीज़, एक होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कोई ये बोल दे कि sin x की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, तो √2 क्या होता है, sin x = साइन ऑफ कितना हो गया, √2 किस पे होती है 45 डिग्री पे। अब हमने पढ़ाई है फॉर्मूला sin x = sin y, तो x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y क्या है 45 डिग्री, तो n x n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, और 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा, पाई
और ये 1 पुट करें -45 डिग्री, तो ये क्या जाएगा 135 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री, जिस पे ये साइन x एक और के इक्वल हो सकता है। ठीक है, एक और वैल्यू के इक्वल हो सकता है, मतलब ये 1/√2 के ही इक्वल होगा दोनों, साइन 135 डिग्री पे भी और 45 डिग्री पे भी। बट इसमें हमने ये है कि हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू आती रहेंगी। 135 के बाद 3 कितना हो जाएगा 405 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इन क्वेश्चंस में प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें सिर्फ आंसर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके 2π तक, यानी कि 0 से लेके 360 डिग्री तक, बस वही आंसर चाहिए, इसके अलावा हमें कोई आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।